अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे त्रयोदशः सर्गः। भुषुण्ड उवाच जगत्प्रसररूपस्य न देश उपयुज्यते न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्याम्बरे यथा मनोमनन निर्माणमात्रमेतज्जगत्त्रयम् शान्तं तनुलघुस्वच्छं वातान्तः सौरभादपि चिच्चमत्कृतिमात्रस्य साधो जगदणोः किल वातान्तः सौरभं मेरुरन्यानुभवयोगतः यं प्रत्युदेति सर्गोऽयं स एवैनं हि चेतति पदार्थः सन्निवेशं स्वमिव स्वप्नं पुमानिव अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं यद्वृत्तं देवराजस्य त्रसरेणूदरे पुरा क्वचित् कदाचित् कस्मिंश्चित् किञ्चित् कल्पद्रुमे भवत् कस्याञ्चिद्युगशाखायां फलं जगदुदुम्बरम् ससुरासुरभूतौघ मशकाहितघुम्घुमम् शैलमांसलपाताल द्युभूम्युग्रकपाटकम् चिच्चमत्कृतिचारूच्चैर्वासना रसपीवरम् विविधानुभवामोदम् चित्तास्वादमनोहरम् बृहद्ब्रह्मतरुप्रौढ सत्ताव्रतति कोटिगम् अहङ्कारमहावृन्तं समालोकसमुज्ज्वलम् मोक्षद्वारविकासास्यं सरिदब्धि शिरावृतं मात्रापञ्चककोशस्थं तरत्तारकसीकरम् कल्पावसानजरठं काककोकिलगाम्यथ पतितं शान्तिमायातं क्वाप्यन्तावासनं गतम् तत्राभूदमराधीशः शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः क्षौद्रकुम्भनिषण्णानां क्षुद्राणामिव नायकः गुरूपदेशस्वाभ्यासात् स क्षीणावरणोऽभवत् महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरविदाम्बरः नारायणादिषु ततः कदाचिद् वीर्यशालिषु क्वचिदेव निलीनेषु सत्स्वेकः ससुराधिपः शस्त्रज्वालानलोद्भारैरयुध्यत महासुरैः विजितस्तैर्महावीर्यै रतो व्यद्रवदाद्रुतम् दिशो दश सुवेगेन दुद्रावाभिद्रुतोरिभिः
न विश्रामास्पदं प्राप परलोक इवाधमः तद्भ्रान्तदृष्टिष्वरिषु मनाच्छिद्रमवाप्य सः प्रशमं कायसङ्कल्पं नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः कमप्यर्कांशुकोशस्थं त्रसरेणुं विवेश सः संविद्रूपतया पद्मकोशं मधुकरो यथा स तत्राशु विशश्राम चिरादाश्वासमाययौ अथ विस्मृतसङ्ग्रामो निवृत्तिं समुपागमत् कल्पितं सद्म तत्राथ स क्षणादनुभूतवान् तस्मिन् सद्मनि पद्मान्ते रेमे स्व इव विष्टरे गृहस्थः स ददर्शाथ कल्पितं नगरं हरिः मणिमुक्ता प्रवालादि कृत प्राकारमन्दिरम् नगरान्तर्गतो पश्यत्ततो जनपदं हरिः नानाद्रिग्रामगोवाट पत्तनारण्यराजितम् तादृग्रतिश्चेतितवान् स शक्रस्त्रिजगत्ततः सपातालमहीव्योम विष्टपार्कादिपर्वतम् तत्रातिष्ठत् सुरेशत्वे स भोगभरभूषितः पुत्रो बभूव तस्याथ कुन्दो नामाथ वीर्यवान् ततो जीवितपर्यन्ते त्यक्त्वा देहमनिन्दितः निर्वाणमाययौ शक्रो निष्णेह इव दीपकः कुन्दस्त्रैलोक्यराजो भूज्जनयित्वा सुतं निजं कालेन जीवितस्यान्ते जगाम परमं पदम् तत्पुत्रोऽपि तथैवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजं जगाम जीवितस्यान्ते पावनं परमं पदम् एवं पौत्रसहस्राणि समतीतानि सुन्दर तत्राद्यापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितोऽंशकः इत्यद्य यावदमरेश्वरवंश एव संकल्पिते जगति शक्रपदं विधत्ते तस्मिन् क्षतेऽपि गलितेऽपि हतेऽपि नष्टे क्वाप्यंबरे दिनकरातप पावनाणौ। इत्यार्षे वाल्मीकीये वासिष्ठ रामायणे देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे विद्याधरोपाख्यानान्तर्गत इन्द्रोपाख्याने त्रसरेण्वन्तर्सर्गसंघवर्णनं नाम 13 सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 13वें सर्ग में
एक बहुत ही अद्भुत कथानक का आरंभ होता है। इसमें बताया गया है कि त्रसरेणु के उदर में इंद्र का निवास हुआ और फिर उस त्रिशरणु के अंदर उनके गृह, नगर, देश, लोक एवं त्रिलोक के साम्राज्य की कल्पना का विस्तार किस प्रकार हुआ, ये सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री भुषुंड जी कहते हैं, हे विद्याधर, पूर्व काल में किसी समय की बात है कि कहीं किसी कल्प वृक्ष में उसकी युगल शाखा में ब्रह्मांड रूपी गूलर का फल प्रकट हुआ और फिर उस फल के भीतर तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के राजा इंद्र उसी तरह निवास करते थे जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियों का स्वामी निवास करता है। वे महाराज इंद्र अपने गुरु के उपदेश और अपने स्वयं के अभ्यास से अविद्या के आवरण का नाश करके महात्मा हो गए थे। अपने अंतःकरण में सदा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहते थे। पूर्वापर का ज्ञान रखने वाले विद्वानों में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। तदनंतर एक समय प्रभावशाली भगवान नारायण और शिव आदि जब कहीं अपने लोकातीत परम धाम में विराजमान थे, उस समय उन देवराज इंद्र ने अकेले ही अस्त्र शस्त्र रूपी अग्निज्वाला को धारण करने वाले महापराक्रमी असुरों के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में उनकी पराजय हुई और उन्हें तुरंत ही युद्ध भूमि से भागना पड़ा। परंतु शत्रु उनके पीछे पड़ गए थे, अतः वे बड़े वेग से दशों दिशाओं में भागते फिरे। उन्हें कहीं भी ऐसा आश्रय नहीं मिला जहां पर वे विश्राम ले सकें। इतने ही में उनके शत्रुओं की दृष्टि कहीं इधर उधर चली गई। उसी समय का लाभ लेते हुए इंद्र को छिपने के लिए थोड़ा सा अवसर मिल गया और उन्होंने अपने संकल्प जनित स्थूल साकार रूप को शांत करके अपने अंतःकरण के भीतर ही सूक्ष्म भूत में विलीन कर दिया और अत्यंत अणुरूप होकर बाहर सूर्य की किरणों में स्थित किसी एक त्रसरेणु के भीतर संकल्प मात्र से प्रवेश किया और फिर वहां उन्हें शीघ्र ही विश्राम प्राप्त हुआ। फिर तो उन्हें युद्ध की बात भी भूल गई और इसीलिए वहां से बाहर निकलने का संकल्प भी निवृत्त हो गया और फिर उन्होंने वहां अपने रहने के लिए एक घर की कल्पना की और क्षण भर में उन्हें अनुभव हुआ कि घर का निर्माण हो गया और मैं उसमें रह रहा हूं। उस संकल्प कल्पित भवन के भीतर एक कमल के आसन पर बैठकर वे उसी तरह आनंद का अनुभव करने लगे जैसे अपने स्वर्गीय सदन में सिंहासन पर बैठकर कभी किया करते थे। और फिर उस घर में रहते हुए इंद्र ने एक ऐसा कल्पित नगर देखा जिसके परकोटे और महल मणि और मोती तथा मूंगे आदि से बने हुए थे। उस नगर के भीतर जाकर देवराज ने जब इधर उधर दृष्टिपात किया तब उन्हें एक देश दिखाई दिया जो अनेकानेक पर्वत, ग्राम, गौशाला, नगर
और काननों से सुशोभित था। तत्पश्चात वैसे ही संकल्प से युक्त हुए इंद्र ने एक विशाल लोक का अनुभव किया, जिसमें बहुत से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदियां, नरेश और उनके राज्य की सीमाएं, ये सब दृष्टिगोचर होती थीं। वह लोक क्रिया तथा काल आदि की कल्पनाओं से युक्त था। इसके बाद उसी तरह के संकल्प का आनंद लेने वाले देवेंद्र ने वहां तीनों लोकों को देखा, जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य और पर्वत आदि अनेक पदार्थों से भरे पूरे थे। फिर उसी त्रिलोकी में भोग राशि से विभूषित हुए इंद्र देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और फिर कुछ काल के बाद उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था कुंद। तत्पश्चात वे प्रशंसा के योग्य देवराज इंद्र जीवन के अंत में शरीर का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद उनके पुत्र कुंद त्रिलोकी के राजा हुए। फिर वे भी अपने एक पुत्र को जन्म देकर जीवन के अंत में काल के अधीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। तदनंतर कुंद का पुत्र भी पिता की ही भांति दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर जीवन के अंत में परम पद को प्राप्त हो गया। हे सुंदर विद्याधर, इस प्रकार उस देवराज इंद्र के सहस्रों पौत्र राज्य पर प्रतिष्ठित हुए और काल के गाल में चले गए। आज भी वहां उन्हीं के पौत्रों का राज्य है, जिनमें से अंशक इस समय वहां उस राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार इस सर्ग में बताया गया कि यह संसार हमारी कल्पना का ही साम्राज्य है, मनोराज्य मात्र है।